जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। इस संसार के ठोकरें खाते खाते यह जीव इतना भयभीत हो गया है कि वो मन में एक कल्पना करता है कि सारी दुनिया मेरा सहारा बने, सारी दुनिया मुझे छाया दे, जरूरत पड़ने पर सारी दुनिया मेरे लिए खड़ी रहे, हवाएं चलें तो मेरे लिए चलें, पानी बरसे तो मेरे लिए बरसे, एक एक कण मेरे लिए हो, एक एक कण दुनिया में जो कुछ भी है सब मेरे लिए हो, मेरे काम आवे, मेरा सहारा बने, मेरे संकट दूर करे। ये जो वीक पॉइंट अपना है यही कारण है हमारी जिंदगी की बर्बादी का, शक्तिहीन होने का। जब मैं चारों तरफ से असहाय हो जाऊं तो कोई ना कोई दुनिया का व्यक्ति, मुझे 10 लोग सहारे के लिए खड़े हो जाए। सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का, जब हमारे मन में ये भाव उठे, समझ लेना हमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी शक्ति खो दी। कभी ये भावना नहीं करना, भगवान का भी नहीं, खास तौर से गार्जियन का, भगवान का, गुरु का, इनकी शरण में आना अलग चीज है और सहारा लेना अलग चीज है। शरण में और सहारे में बहुत अंतर है। शरण में जब कोई व्यक्ति आता है तो उनको महान मान के आता है, और सहारा जब व्यक्ति लेता है तो अपने को मजबूर मान के लेता है, अपने को असमर्थ मान के लेता है, अपने आप को समझता है कि मैं असमर्थ हूं, कोई मुझे सहारा दे दे। और इस दुनिया में कोई शरण नहीं है, मुझे शरण चाहिए। शरण में सहारा हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन सहारे में शरण कभी नहीं होती, कहते हैं लोग इसको। 2 मोटिवेशन आपको आज के प्रारंभ में से देता हूं। पहला तो अपनी जिंदगी में कभी ये भाव नहीं करना कि सारी दुनिया मेरे लिए है और मेरे काम आवे, मेरे काम।
बिल्कुल विकल्प निकाल देना, कोई नहीं चाहिए मुझे, भगवान भी नहीं चाहिए, गुरु का भी सहारा नहीं चाहिए, नमोकार मंत्र का भी सहारा नहीं चाहिए। मैं दुनिया के सहारे पर नहीं जीऊंगा, मुझे किसी का सहारा नहीं लेना, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। माला फेरना शुरू करो। 24 घंटे में 5 मिनट अपनी खुद की रेकी खुद को दो। 5 मिनट दो, 1 मिनट दो, चलो 1 सेकंड दो। उठते ही ये भाव करो, मुझे संसार में किसी का सहारा भी नहीं चाहिए। ध्यान सूत्र, मुझे हवाएं भी नहीं चाहिए, मुझे पानी का भी सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। कोई तुमसे पूछे तुम क्या चाहते हो तो कह देना बस मेरी एक ही चाहत है, मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। हमारी वो दशा आए कि हमें श्वास भी न लेना पड़े और मैं जिंदा रहूं, श्वास भी न रहना पड़े और जिंदा रहूं, पानी न पीना पड़े और आनंद में रहूं, रोटी न खाना पड़े, आनंद में रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो दशा चाहिए, ये शरीर भी मुझे नहीं चाहिए। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में यही अभ्यास कराया। जब तक तुम्हारे मन में किसी सहारे की कामना भाव भी है, तब तक तुम्हें मोक्ष का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। असमर्थों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है, समर्थमान से। क्या तुमने कभी भाव किया है कि मेरी जिंदगी वो हो जब मुझे श्वास की भी जरूरत न पड़े? पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज श्वास को रोकना सिखाते हैं। रोको श्वास कुंभक के माध्यम से, श्वास मत लो रेचक के माध्यम से। करो साधना। कितनी देर तुम बिना श्वास के रह सकते हो? पूरी श्वास खाली कर दो, पेट को खाली कर दो बिल्कुल एकदम। और कितनी देर तुम बिना श्वास के रह सकते हो? उस समय क्या भावना भाए, हे प्रभु ये दशा मेरी शाश्वत हो जाए। जैसे 5 मिनट के लिए मैं बिना श्वास के जी रहा हूँ, ऐसे 5 घंटे जी जाऊँ, जीवन भर जी जाऊँ, और अनंत काल के लिए मैं ये 5 मिनट की जो श्वास मैंने रोक ली है, 5 मिनट के लिए मैंने श्वास लेना बंद कर दिया है, बस मैं वो समर्थमान बनना चाहता हूँ कि श्वास के बिना भी मैं जिंदा रहूं, मुझे मौत की अनुभूति ना हो। हम थोड़ी देर श्वास नहीं मिलती है तो हमें मरने की अनुभूति होने लग जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हमें मरने की अनुभूति हो जाती है। हमारे फेफड़े काम नहीं करते हैं, मरने की अनुभूति हो जाती है। हम कितने कायल हो गए। 1, 2, 5, 7 मिनट से ज़्यादा हमें श्वास न मिले तो हमें मरने की अनुभूति हो जाएगी। हम चीख पड़ेंगे, मर जाऊंगा, मर रहा हूं। क्यों मर रहे हो भाई? कोई तलवार मार रहा है क्या? कोई गला दबा रहा है क्या? नहीं नहीं, श्वास नहीं मिल रही है। 7 मिनट से ज़्यादा कोई व्यक्ति यदि जल में डूब जाए ना तो 7 मिनट जिंदा रहता है। 7 मिनट के बाद फिर वो मर जाता है। हमें जैसे श्वास नहीं मिलती, हमें मरने की अनुभूति होती है। हम कांप जाते हैं, डर जाते हैं, रो पड़ते हैं।
शुभचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं, रेचक करो, श्वास के बिना मरने की अनुभूति नहीं, जीने की अनुभूति करो। शक्तिहीन की नहीं, अनुभूति करो, ओहो ये क्षण कितना अनमोल है, मैं कितना शक्तिमान हूं, संसार की सारी दुनिया बिना श्वास के नहीं जी सकती, मैं इस समय 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं बिना श्वास के भी आनंद आ रहा है, जिंदा रह रहा हूं, आनंद आता है। रेचक, ये रेचक को शारीरिक क्रिया बना ली लोगों ने, बोले शरीर के लिए, शरीर की क्रिया नहीं है, मोक्ष मार्ग है, स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। जिंदगी की सबसे अनिवार्य वस्तु है श्वास, सबसे अनिवार्य वस्तु। सबके बिना कई घंटों निकल जाएगा, श्वास 7 मिनट से ज्यादा नहीं निकाल सकता। शुभचंद्र आचार्य में इसका अभ्यास बढ़ाओ, बढ़ाओ। कितनी देर तुम बिना श्वास के रहते। मरने की अनुभूति नहीं होना चाहिए, मौत की अनुभूति नहीं होना चाहिए, आनंद की अनुभूति करो। और साधक रेचक करके बैठ जाता है। ध्यान का पहला सूत्र, सिद्धि का पहला सूत्र, मोक्ष मार्ग का पहला सूत्र, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उन्होंने कहा ध्यान करो। इसलिए ध्यान ग्रस्त को नहीं बताया। ग्रस्त तो तब पहले कितनी चीजों से पराधीन है, साधु को कराया। और साधु को उस दिन ध्यान विशेष कराया जिस दिन वो रोटी के भी अधीन नहीं, उपवास, पानी भी नहीं, रोटी भी नहीं। अब क्या बचा है? बोले आज एक चीज का सहारा और छोड़ो। तुम्हारा उपवास है ना? बोले हाँ। तो रोटी तो तुम रोटी के बिना जिंदा रहोगे ना? हाँ। यही तो हम 24 घंटे दिखाना चाहते। एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास करना क्या है? ये भूखों मरना नहीं है, ये स्वाधीनता दिखाना है, आत्मा की शक्ति जगाना है कि मैं बिना रोटी के भी जिंदा रह सकता हूं। आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति जगाने के लिए उपवास किया जाता है। धीरे धीरे करके शुरुआत की गई। महावीर स्वामी ने कहा दुनिया के कौन से व्यक्ति हैं जो किसके बिना नहीं रह सकते? वो चीज उनसे अलग हो जाए तो वे दुखी हो जाते हैं। कौन सी चीजें हैं जिसके बिना आप दुखी हो जाते हैं? आप लोग भी कहते महाराज मुझे ध्यान सिखाओ। आज ध्यान का बड़ा शौक चल रहा है। ध्यान बहुत लोग सीखने के लिए आतुर हैं, बहुत सीखना चाहते, इच्छा है। लेकिन ध्यान सीखने के लिए जो सबसे बड़ी कला चाहिए वह नहीं। एक क्षण का ध्यान इतना आनंद दे देता है कि व्यक्ति फिर ध्यान को छोड़ता नहीं। बड़े बड़े ध्यान करके लोग ध्यान से उबरे हैं, मजा नहीं आ रहा। एक बार जयपुर के अंदर शुरुआत की घटना है। एक सज्जन मेरे पास आए, बहुत सीरियस थे, बहुत शांत थे। बोले महाराज जी मैं आपकी ख्याति सुनकर के आपके पास आया, क्योंकि आप बहुत ध्यान कराते हैं और ध्यान का मुझे बड़ा शौक है। ध्यान का, सुनना शब्द, ध्यान का मुझे बड़ा शौक है। मैं समझ गया ये ध्यान का पात्र है ही नहीं, ये तो कह रहा है शौक है। शौक किसे बोलते हैं? मनोरंजन को, मन बहलाने के लिए। साधु तुम्हारे शब्दों की टोन में समझ जाता है कि ये ग्राहक कैसा है। एक शब्द ने काफी किया मुझे ध्यान का
शौक है, मैंने समझ गया काम से। ये ध्यान को तो आनंद की वस्तु है। ध्यान तो मेरा स्वभाव है, ध्यान तो मेरा करने योग अनिवार्य कर्तव्य है, और ये कह रहा मेरा शौक से करता हूं। बोले महाराज जी देखो, यहां वहां की कहानी मत सुनाना, आप तो ध्यान कराइए सीधा आत्मा का। मैंने कि पहले कभी किया है? बोला सब जगह गया, बौद्धों के गया, वहां भी मैंने पश्चना की, परीक्षा ध्यान किया। कम से कम जहां मैं ध्यान की सुनता हूं वहीं दौड़ जाता हूं। बस ध्यान की क्लास सुनता हूं और ध्यान कराने वाला मिलते हैं, महाराज मेरा सब कुछ छोड़कर मैं वहां जाता हूं। मैंने कहा 100 जगह होके आए? बोले हाँ। मैं समझ गया, ध्यान वो चीज है जो एक बार एक जगह से सीखी जाती है, उसमें इतना आनंद आ जाता है कि दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु इतना समर्थ होना चाहिए जिससे फिर दूसरे गुरु की जरूरत ही नहीं पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े। 100 जगहों के आए, मैंने क्या पाया? बोले महाराज कुछ मजा नहीं आया। मैंने कि मजा आ गया होता तो आपके पास आते ही क्यों? आप कुछ नया सिखाइए। महानुभाव, दुनिया में नई कोई चीज है ही नहीं, पहली तो मूर्खता ये है। हर व्यक्ति कहते कुछ नया करूंगा, नया सीखूंगा, कुछ नया नया पैटर्न हो। हर व्यक्ति के मन में एक कल्पना है कुछ नया सोचने की, कुछ नया देखने की, कुछ नया सुनने की, कुछ नया बोलने की, कुछ नया करने की, नई पैटर्न, लेटेस्ट डिजाइन कोई हो, ये सबके मन में है। कुछ नया पैटर्न, बाजार में कोई नई वस्तु हो तो खरीदने का मन, मानो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दुनिया में नया कुछ है ही नहीं। सारी डिजाइनों के तरीके मैंने शास्त्र में पढ़े, ये कला ऐसी होती है, ये कला ऐसी होती है, ये कला ऐसी होती है, लेकिन मॉडर्न डिजाइन होती है। मॉडर्न, मॉडर्न का अर्थ क्या? आधुनिक, नई, लेटेस्ट, यही बोलते ना, इसी के नाम है। तो मैंने कहा ये सारी कलाएं देख रहे थे, सब कलाएं पढ़ रहा था मैं। कला में सबका पढ़, ये कला ऐसा, ये डिजाइन ऐसी बनती है, ये ऐसी बनती है, इतने कलर चाहिए, इतने इतने चाहिए, ये चाहिए। जब मॉडर्न डिजाइन की बात आई कि मॉडर्न डिजाइन कैसी होती है, तो 2 उदाहरण दिए उसमें। जहां कीचड़ पड़ा हो, कीचड़ में एक पत्थर फेंक दो, दीवार पे जो छांटे आ जाएं, वही मॉडर्न डिजाइन है, इसके पहले कभी थी। वो ओरिजिनल डिजाइन है। मुंह में पान भर लीजिए और सड़क पे थूक दीजिए, जो डिजाइन बने उसी का नाम मॉडर्न डिजाइन है ना। मॉडर्न डिजाइन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कोई तरीका नहीं। यूं जो बन जाए यूं बोलिए मॉडर्न डिजाइन हो गई, मॉडर्न डिजाइन। और सब व्यक्ति मॉडर्न डिजाइन को चाहते हैं, और मॉडर्न डिजाइन कीचड़ से बनती है, मॉडर्न डिजाइन पीक से बनती है, वो नेचुरल होती है ही नहीं। दुनिया में कुछ भी मॉडर्न नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हमें लगता है कि कुछ नया है। पेड़ पर नए पत्ते आ गए, ये मूर्खों के लिए नए पत्ते हैं। कुछ नया आते ही नहीं मन। पेड़ ने कर दिया ऐलान, पीले पत्तों को जाना होगा, देना होगा नई कौंपलों को स्थान। पेड़ भी मूर्ख है, नया है ही नहीं, कुछ नया नहीं। पेड़ के पीले पत्ते गिरते हैं,
जड़ में सड़ते हैं, खाद बनते हैं, रस बनकर के ऊपर आ जाते हैं। दुनिया कहती नए पत्ते आ गए, नई नया पुराने परिवर्तन कर करके आ गए, पुराना परिवर्तन। ये नालियों का जो पानी है ना गंदा, एक बार मैं जयपुर के पास बिहार कर रहा था, एक नाला बह रहा था, बहुत गंदा था। पदम पुरुष जी जा रहे थे, अरे महाराज ये गंदा नाला नहीं, इस पर तो कोर्ट केस होते हैं, इसके पानी को तो लोग मरते हैं। मैंने क्यों? बोले ये पानी सब खेतों में जाता है, और खेतों में जाकर के वो गंदा पानी खेतों में जाता है, और बढ़िया सब्जी होती है, और वही नाली का पानी सब्जी के रूप में तुम्हारे चौके में आता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। टमाटर कह रहा है काय की शुद्धि। काय की शुद्धि परिवर्तन है, परिवर्तन है। वो गंदा खाद परिवर्तित होकर के सब्जी के रूप में आ गया, और कह रहा है कि ये नया शब्द है, नई लेटेस्ट है। कुछ नहीं, बासी रोटी को तल दो तो डबल रोटी बन जाती है कुछ नहीं, सब कुछ है। कैसी दुनिया है, एक जीव, घर का बुजुर्ग मर रहा है, सारी दुनिया कह रही कि भाई अपने गांव के बुजुर्ग हैं, चलो आशीर्वाद ले लेते, अंत समय है। पूरा गांव के बुजुर्ग मर रहा है, सब कह रहे आशीर्वाद ले लो, घर का बुजुर्ग है, मरते समय आशीर्वाद ले लो। और थोड़ी देर बाद देखना वो मर गया, सब आशीर्वाद के लिए तरस रहे थे उसी जीव से, और वो मर के कहीं गांव में जन्म गया, राजा के यहाँ, सेठ के यहाँ। सारा गांव वहाँ कह रहा है चलो सबसे छोटा राजकुमार जन्मा है, सब लोग आशीर्वाद दे आवे। 9 महीने बाद पहले कह रहे थे आशीर्वाद ले लो, मर रहा है, बुजुर्ग है, और 9 महीने बाद कह रहे कि चलो उसको सब लोग। संत कहते, भगवान कहते हैं किससे आशीर्वाद लिया था? अरे बुजुर्ग से। किसको आशीर्वाद दे रहा है? छोकरे को। भगवान कहते हैं आत्मा अखंड है, पर्याय का आशीर्वाद है, पर्याय को आशीर्वाद है। आत्मा कल भी थी और आज भी है, ना आत्मा शाश्वत है, कुछ नहीं है ही नहीं। आशीर्वाद दे रहा था तब भी वही जीव था, और तुम आशीर्वाद दे रहे हो तब भी वही जीव है। परिवर्तन कौन बूढ़ा हुआ, कौन बालक हुआ? शरीर बूढ़ा हुआ था, शरीर बालक हो गया। आत्मा ना बूढ़ी थी और ना बालक थी, और हमने कहा बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लिया है, मूर्ख बुढ़े शरीर से आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद दिया है मैंने एक बालक शरीर को, एक बालक शरीर को आशीर्वाद दिया है। आत्मा तो अखंड अविनाशी, कुछ नया है ही नहीं, सब पुराना है। बस वही चीज पुरानी कुछ देर के बीच में अंतराल पड़ के आती है, हमें नहीं लगती। हर फैशन देख लो आप, कुछ दिन बाद बंद रहेगी, फिर कोई नया पहन के आएगा तो अरे भाई ये नया लेटेस्ट, नई डिजाइन। नई डिजाइन नहीं, पहले यही चलती थी, डिजाइन तो फिक्स है। ऐसे ही आप लोग धर्म में कर रहे हैं, कुछ नया मंत्र, कुछ नई पूजा, कोई नया भगवान, कोई नई चीज बताओ महाराज कुछ। ये तो हम सब सुन चुके हैं। बता दूंगा, बता दूंगा, एक नया छमका लगा दूंगा तो वो नया हो जाएगा। मसाला तो वही है, माल तो वही है। नया सुनने के आदी हो गए, नया देखने के आदी हो गए, कुछ भी नया नहीं। लेकिन हर व्यक्ति चाह रहा है, और इसी के लिए आचार्य कहते हैं तुम उस महासत्ता को पहचानो जो नए के बीच में अविरल बह रहा है। उसको बोलते महासत्ता, उसको बोलते क्षमता भाव,
उसको बोलते ग्याहिक दृष्टि, उसको देखते बोलते हैं साधु का परमानंद। परिवर्तन में आनंद नहीं है, नए पुराने में आनंद नहीं है, क्योंकि आज जो नया है कल तुम्हें वो पुराना लगेगा, तुम ऊब जाओगे। जिस नए को तुमने चाहा है उसी को तुम पुराना कर करके ऊब कर फेंक दोगे। जितने शौक से तुमने ग्रहण किया है, जैसे ही पुराना हो जाएगा तुम उससे ऊब जाओगे, और ऊबते ही तुम उसको फेंक दोगे। तुम्हारी जिंदगी बड़ी खतरनाक है। तुम जिस चीज को चाह रहे हो जरूरी नहीं कि कल भी तुम इसको चाहते रहोगे। तुम्हारी दृष्टि में कोई चीज पुरानी हुई नहीं और वो नजर से उतरी नहीं। तुम्हें हर चीज नई चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। और जब तक तुम्हारे मन में नएपन का भाव है तुम कभी सुखी नहीं होगे, क्योंकि नया दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो आज नया है कल पुराना हो जाएगा, और पुराना तुम्हें पसंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के पूज्यवर अकलंक स्वामी कहते हैं, इन पर्यायों के पार, इस परिवर्तन के पार, इस बूढ़े और बालकपने के अंदर जो बह रहा है, जो चल रहा है, उसको पहचान लें। बूढ़ा मर रहा है, बालक जन्म रहा है, ये बालक और बूढ़े के बीच में कौन है जो बूढ़े में भी था और बालक में भी है? बस उसको एक बार ज्ञान कर ले। कितना भी दुनिया में परिवर्तन होता रहे, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। ना आंख में आंसू आएगा, ना खुशी के बाजे बजेंगे। तुमने आज जिस जिस चीज में खुशी मनाई है कल रोना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो खुशी अच्छी है, हंसना अच्छा है। जैन दर्शन ने रोना भी कसाय है तो हंसना भी कसाय है। ना रो ना हंसो। तुम यदि 1 मिनट को हंसे हो 2 मिनट रोगे, निश्चित है। अब तुम्हें कब कब हंसी आई, कब कब तुमने कहा मजा आ गया, कब कब तुमने कहा रौद्र ध्यान के अंदर आया। आनंद जो तुम्हें आ रहा है नएपन का, तैयार रहना, उतनी देर तुम्हें रोना है। यदि तुम्हें किसी को मारने में आनंद आया, एक थप्पड़ मार दिया, मैंने उसको ऐसा मारा, मजा आ गया, तैयार रहो। तुमने 1 मारा था, तुम्हें 2 थप्पड़ नियम से खाना पड़ेगा। हिंसानंद, झूठ बोलने में आनंद, चोरी में सफल हो गए आनंद, विचार में इंद्रियों के विषयों में सफल हो गया, मजा आ गया। आज अच्छी चीज मिल जाए ना, अच्छी चीज मिलने में पाप नहीं है। जीव तुम्हारे से मर जाए इसमें कोई पाप नहीं है। जीव तो मरते ही रहते, मरते रहते, साधु से भी मरते। हम इतना देख के भी चलते हैं तो भी कुछ जीव पैर से मर ही जाते होंगे, क्योंकि जीव इतने सूक्ष्म हैं कि वे आंखों से भी देखने में हमें हिंसा का दोष नहीं लगता। एक बात पर आचार्य ने पूछा, तुम्हारे पैर के नीचे चींटी मर गई, किसी ने बताया मर गया, कोई बात नहीं, मरती रहती, अभी कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है। बस पूछा तुम्हारे पैर से चींटी मर गई, कैसा लग रहा है? तो मैं क्या करूं, मर गई तो मर गई, वो रास्ते में आती क्यों है? जहां देखो वहां चींटी आती, ऐसे ही मरेगी। बस अब आप पापी हो गए, एक चींटी के हत्यारे हो गए। और दूसरे से पूछा, बोले चींटी मर गई, ओहो मेरी आंखें फूटी थी क्या, मेरा दिमाग कहाँ था, ओहो मेरी आंखें फूट गई थी, चींटी नहीं दिखी, मेरा उपयोग कहाँ चला गया था, वो चींटी नहीं दिखी। ओहो इतना बड़ा होकर, साधु होकर एक चींटी मार डाली, मैं पापी हूं, मुझे खेद है। चींटी मर गई, लेकिन लिखा गया ये अहिंसक है, इसने चींटी नहीं मारी।
चींटी दोनों से बराबर मरी। एक ने खेद व्यक्त कर दिया, उसको बरी कर दिया गया, और एक ने कहा ठीक है मरी, क्या करूं, चलूं कि नहीं चलूं, ऐसे ही मरेगी, ठीक है। हिंसा नंदी। अब हथियारू डल जाएंगे। झूठ बोलने में कोई पाप नहीं, निकल जाता झूठ। झूठ बोलने के बाद कैसा लग रहा है? तुम झूठ बोल के आए हो और झूठ में आप सफल हुए, कोई भी नहीं पकड़ पाया, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ गया। ऐसा झूठ बोला कि सबने उसको सही मान लिया। अब आप पहुंचोगे जहां राजा बसु पहुंचा है। अब आपकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि आपको झूठ मजा आ गया। ज्ञानी व्यक्ति भी झूठ बोलता है, बोलना पड़ता है, लेकिन कहता है कोई नहीं, भली नहीं पकड़ पाया हो, मेरे झूठ को कोई नहीं पकड़ पाया है, लेकिन प्रभु तू तो देख रहा है ना, तू तो जानता है कि मैंने झूठ बोला है, और मेरी आत्मा भी जानती मैंने झूठ बोला है। दुनिया भली न जान पाए, झूठ तो झूठ रहेगा। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, मुझे खेद है, झूठ बोल गया, लेकिन उसके खाते झूठ नहीं निकलेगा। चोरी में भी ऐसे, इंद्रियों के विषयों में भी जाइए, ज्ञानी भी इंद्रियों के विषय सेवन करता है, औषधि के समान दवाई खाता है, छोड़ता नहीं है, लेकिन क्या भाव करता है, कब तक खाता रहूंगा, कितनी खाता रहूंगा, कभी मैं बिना दवाई के जिंदा रहूंगा क्या? बस सम्यक दृष्टि पंच इंद्रियों के भोगों को भोगता है, पर उसके मन में एक ही विकल्प आता है, क्या यही भोग भोगना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है? यही सब करने के लिए मैंने जिंदगी पाई है? ये रोग मेरा कब दूर होगा और मैं इन विषय भोगों से ऊपर उठूंगा? भोग रहा है, लेकिन उसको स्वभाव नहीं मानता। सेवन तो भी न सेवदी, असेव माणो भी सेवको हो दी, पगरण चिट्ठा कश्यपि नय पाए, रणोत्तिशो होई। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान श्री समय सार जी में कहते, सेवन तो भी न सेवन, पश्यनपि न पश्यति, खादती मिना खादयंती। साधु खाता हुआ भी नहीं खा रहा है। साधु आहार करता है, आहार करते समय क्या सोचता है, देखो मैंने सब छोड़ दिया, ये 2 रोटियां कब छूटेंगी? ले रहा है, छोड़ा नहीं है, लेकिन कब छूटेंगी? क्या मैं इन 2 टुकड़ों के अधीन होकर जिंदगी गुजारूंगा? क्या यही मेरी जिंदगी का सत्य है? यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है? नहीं, वो दिन कब आएगा जब मैं आहार के बिना भी जिंदा रहूंगा। ऐसा भाव आता है। अब वो खाते हुए भी नहीं खा रहा है, पीते हुए भी नहीं पी रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है, क्योंकि वो देखने नहीं चाहता, लेकिन बिना देखे चलता नहीं है ना। वो सुनना ही नहीं चाहता, बिना सुने चलता है नहीं ना। वो बोलना ही नहीं चाहता, बिना बोले चलता नहीं है ना। वो चलना नहीं चाहता, लेकिन बिना चले चलता नहीं है ना। बिना तो इसलिए मजबूर है, हर क्रिया मजबूर होकर करता है, तो वो बरी हो जाता है। आनंद की अनुभूति जो तुम्हें आ रही है, सावधान। जब जब तुम्हें किसी चीज की, संसार की वस्तु में दूसरे को दुख हुआ हो और तुम्हें आनंद आया हो, दूसरा बर्बाद हुआ हो और तुम आबाद हुए हो, दूसरे को लिए बहुत हानि हुई है और तुम्हें लाभ हुआ है, समझ लेना कितने गुना जाकर के तुम्हें वो सब चीजें लौट के आएंगी। 2 चीजें को दे रहा हूं मैं आपको, आप गाली दे सकते हो, बस इतना बताओ जिसको गाली दी है उसको कैसा लगा, उसको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा?
यदि उसको अच्छा लगे तो आप दे सकते हो, क्योंकि उसको अच्छा लगा, उसको सुख मिला, उसको आनंद आया, तो तुम्हें पुण्यबंध होगा, क्योंकि तुमने गाली नहीं दी है, उसको आनंद दिया है। पूछ के करना, साहब मैं गाली दूं तो तू खुश होगा कि नहीं? यदि तुम्हें गाली देने पर खुशी होती है, यदि उससे किसी को दुख हो रहा है, तो तैयार रहो, तुम्हारे दुखी होने का बीज बो दिया तुमने, हर चीज में ही लगा। तुम लूटो खूब, पर तुम्हें लूटने के बाद उसको कैसा लग रहा है? सुख की दुख। नैतिक और अनैतिक बता रहा हूं, धर्म धर्म नहीं बता रहा हूं। अनैतिक क्या है? जो तुम्हें तो सुखदाई है, सामने वाले को दुखदाई है, उसका नाम अनैतिक है। वो अनैतिक है, वो अक्षम अपराध है, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है, सामने वाले को जो कुछ भी तुम्हें करना है, बस इतना सा विचार लेना, इस मेरी हरकत से, मेरी क्रिया से कितने लोग दुखी हैं। पहला पाप छोड़ो, पहली साधना शुरू करो। पहला सब कुछ तुम्हारे मन में, तुमने किसी का कुछ सोच रहे हो, यदि सामने वाले को पता चल गया कि मैं उसके संबंध में सोच रहा हूं, तो उसको दुख होगा कि खुशी होगा? सब लोग सोचो, आप जिसके संबंध में सोच रहे हैं, उसको पता चलने के बाद कि ये मेरे संबंध में सोच रहा था, उसको दुख होगा कि खुशी होगी? आपका मन, जो तुम जिसका सोचना हो, जो सोचना हो वो सोचो। बस मुझे एक मोटिवेशन चाहिए, जिसके संबंध में तुम सोच रहे हो, उसको कल पता चले कि तुम मेरे संबंध में सोच रहे थे, उसको कैसा लगेगा? पूछ लो, सोच लो। यदि पता चले कि उसको पता चल गया कि मैं सोच रहा था, उसको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। इसका अर्थ है ये डाकू पापी मेरा सोच रहा था। यदि किसी डाकुओं के बीच में तुम्हें पता चले कि डाकू तुम्हारी चर्चा कर रहे थे, आतंकवादी तुम्हारी चर्चा कर रहे थे, गुंडों के बीच में तुम्हारी चर्चा हो रही थी, बोलो कैसा लगेगा? क्या वो चर्चा कर रहा था? इसका अर्थ है अब हमारी और ओहो, बनाओ महानुभाव मन। कुछ नहीं है साधना, कुछ नहीं है तपस्या। पापी बनना जितना कठिन है, पुण्यात्मा बनना उतना सरल है। अधर्मी बनना जितना कठिन है, धर्मी बनना बहुत सरल है। सज्जन बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। तुम लोगों को पता नहीं क्यों कठिन लगता है ये मार्ग। तुम पता नहीं क्यों धर्म कठिन लगता है। मुझे तो तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है, बहुत ही कठिन। तुम्हारी दशाएं देखकर मैं तो कांप जाता हूं। हे भगवान, 100 जन्म में मैं साधु ही बनूं, क्योंकि मुझे बहुत सरल है, बहुत आनंद ही आनंद। तुम्हारा पता नहीं क्या, तुम्हारे ऐसे टेंशन, तुम्हारे झगड़े, तुम्हारे टंटे देख करके तो तौबा। तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन, बहुत कठिन। मैंने डाकुओं को देखा, डाकुओं का मार्ग बहुत कठिन है। जिन रास्तों पर, जिन गलियों में दिन में जाने में डर लगे, वो पट्टा रात में जाता है। जिन जंगलों में हम साधु नहीं रह पा रहे हैं, डाकू रात गुजार देता है। वाह रे वाह, क्या डाकू का जीवन सरल है कि साधु का? मुझे तो डाकू का जीवन बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन। 24 घंटे भय, 24 घंटे डर, ऐसे ऐसे जंगलों में पड़े रहते हैं डाकू, जहां दिन में जाने में डर लगे वो रात गुजार देते। न उनको भूत का डर लगे रात के 12 बजे,
ना परीत का डर रहे। पता नहीं डाकुओं को भूत क्यों नहीं लगते। ये रात के 12 बजे स्मशान घाट में से भाग जाएंगे, वहां चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। साधु का जीवन कितना सरल है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, रात में गलियों में भागना नहीं, एक स्थान पर शांति से रहना। रात में भी भागना पड़े वो काय का सुख है। सुख तो हम लोग हैं जो दिन अस्त होते ही सारी भाग दौड़ खत्म, एक स्थान पर रह जाते हैं। बहुत आनंद में, व्रत में, धर्म में, सज्जन बनने में, पुण्यात्मा बनने में बहुत सरलता है। मैंने करके देख ली। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने संयम मार्ग को पंडित लोग बहुत कठिन कहते थे कि संयम मार्ग बहुत कठिन है, ये है, वो है, ये है। तो शांति सागर महाराज बहुत पहले डरते थे कि भाई कठिन होगा। उनका चल के देखते। जब वो मुनि बन करके पूरे भारत में विहार किया, मुनिचर्या, अंतिम उपदेश था 25 मिनट का उपदेश है पूज्यवर का, और उसमें उन्होंने अंतिम मराठी में बोले डरो मत इन विद्वानों की बातों में, संयम धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है, संयम धरा करा, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। गृहस्थ बनने में कठिनाई है, मुनि बनने में कुछ कठिनाई नहीं है। मन की तरंगें मार ले, बस हो गया साधु। कुछ बहुत सरल मानव, बस इतना सी साधना कर लो कि तुम किसी का चिंतन करोगे और उसे पता चला कि तुम उसका ध्यान कर, उसका मन में विचार कर रहे हो, तो उसको कैसा लगेगा। डाकू की तो बता दी तुम्हें कि डाकू तुम्हारा विचार कर रहा था, उतने में ही तुम आफत हो जाएगी तुम्हारी। सारी दुनिया में चर्चा हो जाएगी, अरे भैया डाकुओं में उसकी चर्चा चल रही थी, डाकू लोग उसको मन में विचार रहे थे, यानी बर्बादी निश्चित है। डाकू इसका नाम। और अब देखना, तुम्हें पता चला कि आज महाराज जी मेरा ध्यान कर रहे थे, कैसा लगा बोलो ना। क्या बात कर रहे हो महाराज जी? महाराज जी मेरा ध्यान कर रहे थे, मेरे मन में विचार कर रहे, मेरे संबंध में सोच रहे थे। बोलो इसमें मैं किसी का मन में विचार करूं, किसको बुरा लगेगा? बता भाई जगदीश, मैं तेरा विचार कर रहा हूं। किसी ने कहा महाराज जी आज जगदीश बाबू का विचार रख रहे, तो बोल खुशी से नाचेगा कि हवा खिसकेगी? बोलो, आनंद की लहर तो बस समझ लेना कुछ नहीं है। ऐसा मन बना लो कि इस मन में जिसका विचार आए वो सुनते ही आनंद में चला जाए, उसी का नाम है साधु का मन। साधु का मन कुछ नहीं है। इस मन में जो आया है उसके संबंध में उसको कैसा लगा, हो धन्य हो गया। महाराज मेरा विचार कर रहे थे, नियम से अब मेरा कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि साधु के दिमाग में एरा खेरे के विचार नहीं आते हैं। इसका अर्थ मेरे में कोई दम है, सीना 56 इंच का हो जाएगा। साधु किसी को, कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो किसी को देख ले तो सामने इसकी आंखें नहीं फूट जाएंगी, घूर रहा है। ये सबसे ज्यादा फोड़ती हैं आंखें महिलाएं, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा घूरते उनको, इसलिए फूटी गई तुम्हारी आंखें। महिलाओं को ज्यादा गौर से देखो ना तो ये कहती इसकी आंखें फूट जाएं। देखो कैसे घूर के देख रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? इसी का नाम पापी आंख है। जिसको देखे उसी को बुरा लगे।
जिसको देखे उसको, तुम्हें नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है देखना, लो तुम्हें देखने की, यदि आंख तुम बंद नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक दूसरी साधना बता रहा हूं। हमारे आचार्यों ने पहली साधना यही कही, मन में कुछ भी विचार मत करो, मनोगुप्ती, मन को छोड़ दो। लेकिन गुप्ती रखना सरल नहीं है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है विचार करो। सबसे अच्छा है आंख से किसी को देखो ही मत, नासा दृष्टि कर लो। लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 10 मिनट आंख झुका के बैठ जाओ, माथा ठनक जाएगा। तो दूसरा उन्होंने कहा, महाराज जी मैं आंख बंद करके नहीं जी पाऊंगा, कोई बात नहीं, खोलो आंख, पर जिसको देखो उसको खुशी होना चाहिए, वो धन्य होना चाहिए, उसको अवभाग्य होना चाहिए। आंख को बस आंख की साधना, आंख की तपस्या। हमारे यहां रोम रोम की तपस्या है, एक एक चीज की तपस्या है, एक एक चीज का मंत्र है, एक एक चीज की साधना करना है। आंखों की साधना, आंखों की साधना करो। आंख को ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने जिसके ऊपर आंख उठाई है उसको बहुत बुरा लगा है, दुख हुआ है, बद्दुआ दे रहा है, कैसा घूर रहा है, आंखें फूट जाएं इसकी। देखने के बाद अंधा की अब बद्दुआ मिल रही है, ये पाप है, ये है पापी आंख, ये है पापी आंख। और यह पापी आंख जिसको देखेगी तुझे अंधे की बद्दुआ मिलेगी, अंधे का अभिशाप मिलेगा, और कर्म भी तुम्हें अभिशाप देगा। रे दुष्ट, तूने जिसको देखा है उसको मालूम कितना दुख हुआ है, मालूम उसको कितनी परेशानी हुई है, मालूम उसको कितना तकलीफ हो गई है। बस देखो, देखो भालो, तको मत। और एक आंख वो भी है, कभी नहीं दिखती, और दिख जाए तो अरे मजा आ गया, आज महाराज जी ने मुझे देख लिया। एक व्यक्ति आया आचार्य जी के दर्शन करके, बोलो महाराज जी मजा आ गया, आनंद आ गया। तो मैंने कि तू तो ऐसे कह रहा जैसे महाराज ने कोई मंत्र दे दिया हो। कोई आचार्य जी मंत्र देते हैं क्या? तो हमने कि पीछे लगा दी होगी। तो बोले आपको खुद मालूम आचार्य जी थोड़ी लगाते। तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। बोले महाराज वो भी नहीं मिला। मैंने मिल क्या गया? बोले महाराज जैसे ही नमोस्तु किया तो आचार्य जी ने मुझे आंख उठा के देख लिया, मजा आ गया। होता है कि नहीं बोलो ना। बस इसी का नाम है साधना। यह है साधु की आंख। जनवाणी कहती तुम साधु हो, तुम साधु हो, तुम्हारी आंख कैसी है? उसका थर्मामीटर दिया कि यदि कभी उठे भी आंख, खुले भी आंख, तो जिस पर तेरी दृष्टि पड़ जाए वो धन्य धन्य हो जाए। ये आंख की साधना करना है, बस और कुछ नहीं। कानों की तपस्या। कोई व्यक्ति किसी के संबंध में सुन रहा हो, अरे भाई उसको मत सुनाना, वो मेरी बात न सुन लेवे, कोई मेरी बात न सुन लेवे, देखो वो सुन रहा है। और कोई कान ऐसे होते हैं कि 2 मिनट, मेरे पास कई लोग आते हैं, मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, देखो मैं कुछ नहीं करता हूं। महाराज जी आप कुछ मत करना, आप बात मेरी सुन लो ना। अरे भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं आशीर्वाद देता हूं, बिना सुने आशीर्वाद दे देता हूं ना, क्यों झगड़े में पड़ रहे हो? मैं आशीर्वाद पहले से, आजकल मैं नमोस्तु को पहले ही दे देता हूं, कौन बनाए डाले, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट खराब करेगा ये। सुनने के बाद भी मैं आशीर्वाद दूंगा, सुनने के पहले भी मैं आशीर्वाद दूंगा,
लेकिन आपको संतुष्टि कब होती है ना? कुछ मत सुनना, देखो मैंने सबको दे दिया आशीर्वाद। महाराज जी मजा नहीं आया, पहले आप मेरी बात सुनो फिर आशीर्वाद दो तो मजा आता है। तो कुछ कान ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें पता चल जाए मैंने मेरी बात महाराज ने सुन ली। तुमने कानों से सुना तो सुनाने वाले को कैसा लगा? तो कायदा से मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुझे कहना चाहिए ए पापी खड़ा हो जा। अब नाम तो अपने पास एक ही मुंह पर रटा है अभी। जा आज जितने प्रवचन सुनने आए हैं उनके जूते साफ करना। कैसा लगेगा? गुरु ने कहा है, कैसा लगेगा? बोलो बोलो, अपने अंदर तो बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरा लगेगा, इसलिए नहीं कराऊंगा। तुम उस लायक हो लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। और जिस दिन तुम कहोगे कि नहीं महाराज कह के देखो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा कि गुरु ने कभी मुझे आज्ञा के योग्य समझा, एक समझा। कैकेयी जब अपनी मंथरा से कहती है, मंथरा कहती है कैकेयी क्या रामचंद्र जी मान जाएंगे वनवास भेजने की बात? तो कैकेयी कहती है हे दासी औकात में रहे, मैं जानती हूं राम को, मेरा बेटा भरत मेरे मुख से निकली हुई बात को टाल सकता है, लेकिन राम मेरे मुख से निकली हुई बात को नहीं टाल सकता और सहर्ष स्वीकार करेगा। मंथरा कहती है महाभारत होगा जिस दिन आप ये कहोगे कि रामचंद्र जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे और भरत बैठेगा। जैसे ही तुम कहोगे अयोध्या में महाभारत होगा, रामचंद्र जी तलवार खींच लेंगे, आपकी जीभ काट लेंगे। राजगद्दी, जो राजगद्दी का अधिकारी है, सुबह राजगद्दी मिलना है और तुम रात में हंगामा करोगे, सावधानी से माता कैकेयी, रानी कैकेयी बहुत खतरनाक है, जिंदा बचोगी सुबह तक के नहीं। जो कैकेयी बोली है, बोले दासी तू दासी के लायक ही है, तू नहीं जानती मेरे राम को। वो मेरे मुख से, पिताजी के मुख से निकली हुई बात को, चाहे भली उसको मरने की बात क्यों ना आ जाए, वो अवभाग्य मान करके स्वीकार करेगा। मंथरा ने कहा हाँ देखे, बहुत देखे। बोलो जब कैकेयी ने ये बात कही रामचंद्र जी को कैसा लगा? बोलो ना, सौभाग्य मान के ग्रहण किया कि दुर्भाग्य मान के? पढ़ो, सौभाग्य, अवभाग्य है माता मेरे कि मैं इतनी कठिन आज्ञा पर को भी पालन कर रहा हूं। पहले पैर किसके छुए? जिसने राज्य छीना, जिसने गद्दी छीनी, जिसने वनवास दिया, उसी माता के पैर छूते। कहते लक्ष्मण कहते भैया किसके पैर छू रहे हो? बोले इसके पैरों में अतिशय है। माता कौशल्या बोले वहां अतिशय नहीं है। माता कौशल्या के पैर छुएंगे तो वही आशीर्वाद देगी कि इसे वनवास नहीं जाना पड़े और जावे तो लौट के आ जावे। आशीर्वाद देगी तो कहेगे 14 वर्ष पूरे करे, यानी मुझे दंसा देगी। सोचे कैकेयी ने अवभाग्य माना और वनवास चले गए। बस आपको कैसा लगेगा? अभी बहुत मीठे मीठे प्रवचन हो रहे हैं, बीच में थोड़ी सी करेला की सब्जी परोस देता हूं, परोसता हूं थोड़ी थोड़ी। अभी नवोली की नहीं परोसी, अभी सीधे जहर नहीं परोसा, अभी करेला का परोसा है। वो भी थोड़ी थोड़ी कड़वी लग जाती है। जिस दिन साक्षात जहर भी देवे और अमृत के समान लगे, उसी दिन तुम्हारे लिए गुरु एक शब्द कहेगा, पापी कहीं का। जिंदगी में एक साधना करो
एक वरदान मांगो, जिंदगी में गुरु के मुख से बस एक पापी शब्द सुनने के लिए तरस जाओ। बहुत सुन लिए, अच्छी बात है, एक शब्द जिंदगी के प्रयास करो, एक बार गुरु के मुख से पापी सुनना है। गुरु बस मुझे पापी कह दे, मैं उसी दिन मिठाइयां बांटूंगा, उसी दिन खुशियां मनाऊंगा, उसी दिन हरि पर्वत से प्रवचन सभा से घर तक नाचते हुए जाऊंगा। आज धन्य हो गया, गुरु ने मुझे पापी। वो शब्द कम मिलेगा तुम्हें, वो है सबसे बड़ी उपलब्धि। ये आशीर्वाद नहीं, ये पुण्यात्मा पवित्र आत्मा है, ये शब्द नहीं, पापी शब्द। आशीर्वाद तो बहुत बार लिए, एक बार कभी गुरु की लात पड़ जाए और तुम खुशी से नाच जाओ। आज हो गया इस पाषाण का, आज हो गया उद्धार, क्योंकि आज गुरु के पैरों ने मुझे छू लिया है। मारी थी लात, छू लिया, काटा था अंगूठा, दे दी भेंट, कटवाया था अंगूठा और दे दी उसने भेंट। ये स्थितियां आपकी अभी दैनिक प्रवचनों में, आज वरदान की बात नहीं हुई और तुम क्या चाहते हो, और आज आशीर्वाद दो, नहीं। अब मांगो, गुरुजी एक थप्पड़ दो, एक थप्पड़ दो, एक थप्पड़ दो। आशीर्वाद जिससे लेते हो उसे थप्पड़ मारने का अधिकार जरूर देना। प्रशंसा जिससे सुनते हो उसको निंदा करने का अधिकार जरूर देना। जो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा हित चाहता है, उसके कहने पर कभी मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार रहना। महावीर भगवान की